ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, तौकीर की बहू ने तौकीर पर बड़े इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है उनसे, और उनका सीधा कहना है, उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि तौकीर के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो एकदम सही हो रहा है, जिसके बाद उन्हें तरह तरह की धमकियां मिल रही हैं। इसी के साथ तौकीर की कोर्ट में जल्द ही पेशी भी होने वाली है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, तौकीर की बहू ने अब उन पर बड़े आरोप लगाए हैं। देखिए, तौकीर की बहू की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वो बड़े तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ मौलाना तौकीर रजा पे बड़ा सवाल उठता है कि क्या मौलाना तौकीर रजा कई सालों से ऐसा कर रहा था, क्योंकि बहू ने निदा खान की तरफ से दरअसल ये आरोप लगाया गया है कि मुसलमानों को भड़काने का काम मौलाना तौकीर रजा करता था, और मौलाना तौकीर रजा तालिबानी सोच का था और वो उनके घर में रह चुकी हैं, क्योंकि तौकीर की जो बहू है, यानी तौकीर के बड़े भाई की वो बेटे की वो बहू है, और उनकी तरफ से क्योंकि उनकी जॉइंट फैमिली थी और वो जो जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो उनकी तरफ से सीधा ये कहा गया है कि तालिबान सोच वाला मौलाना था, कभी भी बहुओं को बाहर नहीं निकलने देता था, और कहीं ना कहीं मारपीट खास तौर पर की जाती थी, और इसलिए अभी उनकी बहू का जो मामला है कोर्ट के अंदर चल रहा है। लेकिन अभी ये कहा गया है कि जब वो मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ बोल रही हैं और बता रही हैं कि मौलाना तौकीर रजा किस तरीके से मुसलमानों को भड़काने का काम किया करता था, तो कहीं ना कहीं मौलाना के समर्थक उन्हें धमकियां दे रहे हैं। एक वीडियो उनकी तरफ से जारी किया गया है, और वीडियो जारी कर पुलिस को भी टैग किया गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा गया है कि अभी वो खुद हमारे पास नहीं आई है, सिर्फ वीडियो ही टैग किया गया है, लेकिन जैसे ही वो हमारे पास आती है उस मामले में भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तौकीर रजा के साथ साथ तौकीर की पूरी फैमिली पर आरोप लगाए गए हैं कि तौकीर की जो पूरी फैमिली है वो तालिबान सोच वाली है, और हमेशा से तौकीर ने मुसलमानों को भड़काने का तो काम किया ही है, लेकिन दंगा फैलाने का काम भी कहीं ना कहीं मौलाना तौकीर रजा कई सालों से कर रहा था। और ये जाहिर सी बात है कि तौकीर रजा किस तरीके से दंगा फैलाने का काम करता था, लोगों को भड़काने का काम करता था। 2010 की ये तस्वीर भी कहीं ना कहीं हमने दर्शकों को दिखाई है अपने कई स्पेशल रिपोर्ट में, और बता भी देते हैं कि 2010 में किस तरीके से बरेली में ऐसा ही दंगा करने की कोशिश की गई थी जैसा 2025 में दंगा करने की कोशिश की गई। और अब ये कहा जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा की परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं, और मौलाना तौकीर रजा की ये परतें उनकी खुद की फैमिली खुल रही है। देखिए, जब मौलाना तौकीर रजा दंगा भड़काता था तो वो जेल में 2 दिन के अंदर ही बाहर आ जाता था। जेल में जाता तो था, लेकिन 2 दिन के अंदर ही बाहर आ जाता था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, साथ ही साथ बसपा की सरकार थी, तब मौलाना तौकीर रजा ने दंगे भड़काने की कोशिश की, और मौलाना तौकीर रजा का रसूख इतना था कि कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाती। सवाल यही उठता है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अभी एक्शन लिया है, इससे पहले कभी उन पर इस तरह का एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन अब खुद तौकीर के परिवार वाले ही उनके खिलाफ बगावती सुर अपना रहे हैं। वो खुलकर सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि तौकीर पहले से ही ऐसे हैं। बिल्कुल, देखिए, तौकीर पहले से ही ऐसा है, ये हर कोई जानता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकारों ने इस पर कार्रवाई नहीं की। सरकारों का मतलब है समाजवादी पार्टी ने, सरकारों का मतलब है बसपा की सरकार में, क्योंकि देखिए मुस्लिम वोट बैंक की हमेशा से फिक्र रही है बसपा को, मुस्लिम वोट बैंक की हमेशा से फिक्र रही है समाजवादी पार्टी को, और इन दोनों ने मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में मौलाना तौकीर रजा को इतनी चीज़ें करने दी हैं कि कहीं ना कहीं उनकी बहू तक ने कह दिया है कि वो तालिबानी सोच वाले हैं और कोई भी फैमिली में महिला सुरक्षित नहीं है। साथ ही साथ मौलाना तौकीर रजा पे ये भी आरोप लगाए गए हैं कि मौलाना तौकीर रजा कईयों का शोषण भी करता था। खैर, उनकी तरफ से अभी सिर्फ आरोप लगाए गए हैं, ये बात सिद्ध नहीं होती है और ना ही हम इसकी पुष्टि करते हैं, लेकिन अभी सिर्फ वीडियो सामने आया है मौलाना तौकीर रजा की बहू का, और इस वीडियो को पुलिस के पास हालांकि टैग किया गया है, लेकिन जैसे पुलिस के पास शिकायत आएगी तो बहू क्या एफआईआर भी मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ लिखवाती हैं, क्योंकि उनके पति का जो तलाक के लिए अर्जी डाली गई है या फिर जो खटपट चली, अभी मामला कोर्ट के अंदर है, और आगे क्या होता है ये तो देखने वाली बात है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मौलाना तौकीर रजा के पूरे परिवार में जो बहुएं हैं और उनकी जो पत्नियां हैं उनको बार बार 3 तलाक देने की धमकी दी जाती थी और प्रताड़ना कहीं ना कहीं की जाती थी, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस के पास जाता था तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती
करती थी। ये सबसे बड़ा आरोप है कि देखिए घर की बहू ही ये कह रही है कि मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ हम जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो पुलिस के पास जाते थे, लेकिन पुलिस रिपोर्ट लिखने तक से डरती थी। अब आप देखिए कि मौलाना तौकीर रजा किस तरीके से बहुओं पर अत्याचार करता था, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने की कोशिश करता था, किस तरीके से उसने युवाओं का माइंड ब्रेन वॉश किया था, और ब्रेन वॉश करके कहीं ना कहीं वो चाहता था कि जो तमाम युवा हैं वो इसमें संलिप्त हो कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से दंगा फैलाया जाए, उत्तर प्रदेश को हिंसा की आग में झोंक दिया जाए। और बरेली को जिस तरीके से हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश मौलाना तौकीर रजा ने की है, उससे साफ ही नजर आता है कि मौलाना तौकीर रजा की अब जब परतें पूरी तरीके से खुल गई हैं तो मौलाना तौकीर रजा बचने वाला नहीं है। जिस तरीके से परिवार भी सामने आ रहा है, खुलकर गवाही दी जा रही है, बहू इल्जाम लगा रही है और तौकीर की पेशी भी होने जा रही है जल्द ही, तो किन का खुलासा वो कर सकते हैं? देखिए मौलाना तौकीर रजा की पेशी 28 अक्टूबर को होगी। इससे पहले जब पेशी हुई थी तो पुलिस ने रिमांड मांगी थी, और रिमांड में खास तौर पर यह कहा गया था कि मौलाना तौकीर रजा राज उगल रहा है। अभी मौलाना तौकीर रजा से हमें और राज उगलवाने हैं, इसलिए रिमांड मांगी गई और रिमांड उनकी 28 अक्टूबर तक है। 28 अक्टूबर को पेशी होगी तो क्या पता कि आने वाले समय में सजा का ऐलान भी हो सकता है, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा ने जो कारनामे किए हैं उसके लिए सजा तो बनती है, और अभी एनएसए लगाने की भी बात हो रही है। और अगर मौलाना तौकीर रजा पर एनएसए लगा तो 1 साल तक जमानत, तो आप ये भूल जाइए कि उन्हें जमानत मिलेगी और उम्र कैद भी उन्हें हो सकती है, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा ने कहीं ना कहीं ऐसा काम किया है जो उत्तर प्रदेश को दहलाने का ही नहीं, कहीं ना कहीं वो देश विरोधी काम भी था, और इसलिए एनएसए उन पर लग सकता है। और जल्द इसका पता लगेगा कि क्या उन पे एनएसए लगा है या नहीं लगा है। हाँ, अभी वो रो रहा है। कहाँ रो रहा है? जेल के अंदर रो रहा है, क्योंकि जेल के अंदर वो गिड़गिड़ा भी रहा है कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन आपने जब इतने कारनामे पहले किए हैं तो आपको अब कैसे माफ़ किया जा सकता है? आपको माफ़ी जब मांगनी का चाहिए थी, जब कहीं ना कहीं आप सरतन से जुदा के नारे लगा रहे थे, तभी आपको माफ़ी मांगनी चाहिए थी। लेकिन आपने तो खुलेआम मुसलमानों को भड़काने का काम किया और कहा कि आप सड़कों पर आइए और पुलिस वालों की हत्या करनी पड़े तो करिए, लेकिन हम आज अपनी ताकत दिखा के रहेंगे सरकार को। अब क्यों आप गिड़गिड़ा रहे हैं? क्योंकि देखिए अगर पुलिस अधिकारियों की बात करें तो पुलिस अधिकारी बार बार जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो यही कह रहे हैं कि मौलाना तौकीर रजा जेल के अंदर गिड़गिड़ा रहा है, और अब तो गिड़गिड़ाएगा ही, क्योंकि सजा का ऐलान भी हो सकता है। जब पेशी होगी, पेशी में आखिर क्या कुछ रहता है, सजा का ऐलान होगा तो कहीं ना कहीं उसका गिड़गिड़ाना तो बनता है, क्योंकि उसे अब डर सता रहा है कि योगी की सरकार में आगे आने वाले समय में शायद वो कभी भी जेल से बाहर ना निकले, क्योंकि बसपा की सरकार में तो आप जेल से बाहर निकल जाते थे 2 दिन में, समाजवादी पार्टी की सरकार में आप 2 दिन में जेल से बाहर निकल जाते थे, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में वो ताउम्र जेल में रह सकता है। सवाल यही है, क्योंकि योगी सरकार जिस तरीके से एक्शन लेने की बात करते हैं और उपद्रवियों को अब बख्शने के मूड में नहीं है, उन्हें सीधा झन्नुम का टिकट काटने की भी उन्होंने बात की थी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए जितने माफिया हैं या फिर जितने कट्टरपंथी हैं, एक एक करके उन्हें मिट्टी में मिलाया गया है। आपने देखा अतीक का क्या हाल हुआ, आपने देखा कि कितने जो लोग विकास दुबे का क्या हाल हुआ, कई ऐसे माफिया थे जो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मिट्टी में मिलते गए। और योगी आदित्यनाथ ने तो विधानसभा के अंदर तक ये कह दिया था कि अगर जो उपद्रव मचाने की कोशिश करेगा और जो दंगा भड़काने की कोशिश करेगा या फिर जितने भी माफिया हैं उन्हें हम मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और योगी आदित्यनाथ ने वो सच करके भी दिखाया, और कहीं ना कहीं लोग इस बात को जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो बोलते हैं वो बिल्कुल करते हैं। वो अखिलेश यादव की तरह नहीं है कि अखिलेश यादव जो बोलते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करते। योगी आदित्यनाथ जो बोलते हैं वो बिल्कुल करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया है, माफियाओं को मिट्टी में मिला के दिखाया है, और यही कुछ कट्टरपंथियों को भी डर सता रहा है कि उनका भी एनकाउंटर हो सकता है। तौकीर रजा पिछले दिनों घबरा भी रहा था कि कहीं पेशी के दौरान अगर उसे गाड़ी से ले जाया गया तो कहीं उसकी गाड़ी पलट भी सकती है। आपने देखा कि किस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई थी, क्योंकि ना तो पुलिस माहौल को खराब होने देना चाहती थी, क्योंकि तौकीर रजा के अभी भी समर्थक हैं, वो तौकीर की रिहाई की मांग कर रहे हैं। और तौकीर को लेकर ये कहा गया है कि अभी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी हो सकती है। खैर पेशी में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन तौकीर बचेगा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से तौकीर की बहू ने उन पर
ऊपर कई इल्जाम लगाए हैं। उनका कहना है कि मुसलमान विरोधी हरकतें तौकीर करता था और उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है वो सही हो रहा है, लेकिन अब उनको धमकियां मिल रही हैं और उन धमकियों के कारण उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराने की भी वीडियो जो है दायर भी की है। दिखाया गया है कि किस तरीके से वो कह रही है कि मेरे को धमकी दी जा रही है, आगे चलकर क्या कुछ होता है, तौकीर पर किस तरीके के शिकंजे कसे जाते हैं, इस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।